Hey everybody, a warm welcome to my YouTube channel Teachers Diary. Hope you all are doing good. So guys, आज की इस क्लास में हम काइंड्स ऑफ नाउन करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने नाउन किया था, तो चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. सो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. हमारे पास 5 तरह के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग के नाम की बात करते हैं. पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया राम, श्याम, गीता, सीता. पर्टिकुलर थिंग्स में टेबल, चेयर, पेन, बकेट एक्सेट्रा. एंड पर्टिकुलर प्लेस में जैसे हम लिखेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पर जो दिल्ली वर्ड है ये किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करता है, इसीलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट काइंड हमारे पास आता है कॉमन नाउन. नेक्स्ट काइंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में हम ईच वन ऑफ द सेम टाइप को इंक्लूड करते हैं. वो पर्सन या वो थिंग जिनके सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं या जो सेम एक जैसे दिखेंगे, उनके लिए हम एक ही वर्ड का कॉमनली एक ही वर्ड यूज़ करेंगे. जैसे बॉय, सभी तरह के लड़के एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम उनके लिए बॉयज़ यूज़ करते हैं. शहरों के लिए हम सिटी वर्ड का यूज़ करते हैं. तो सभी तरह के शहर क्या है, शहर अलग अलग शहर होते हैं, तो वो क्या है, सिटी के लिए भी हम सिटी क्या है, एक कॉमन वर्ड है. या स्टार्स, आसमान में जो तारे दिखते हैं वो सब क्या है, वो भी एक जैसे ही कैटेगरी है उनकी, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. एट्रीब्यूट्स उनके एक जैसे हैं, इसीलिए ये हम इनको कॉमनली एक ही नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं. लाइक अगर हम इसको एक सेंटेंस में फॉर्मुलेट करें तो बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड. इन द फील्ड कि लड़के खेतों में खेल रहे हैं. यहाँ पर जो बॉयज़ है वो हमारा कॉमन नाउन है. बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर. इसके बाद थर्ड काइंड आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन का. द थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में हम किसी चीज़ के या लोगों की कलेक्शन की बात करते हैं. जब हम टीम की स्टडी करते हैं या जब हम ग्रुप के बारे में बताते हैं, कलेक्टिव नाउन में बेसिकली हम किसी भी चीज़ के ग्रुप की स्टडी करते हैं. जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास हो गया. तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन में हम एक ग्रुप की स्टडी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के या पर्टिकुलर पर्सन्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा. जैसे इसमें हमारा आर्मी हो गया, टीम हो गया, ये सब क्या है, ये एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं. क्लास भी क्या है, क्लास भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है. टीम हमें ग्रुप ऑफ प्लेयर के बारे में बता रहा है और आर्मी हमारा ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के बारे में बता रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, our team won the match. won the match. इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. टीम में टीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होती है. तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया. तो टीम हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाएगा. या फिर अगर हम इसको एक और सेंटेंस में फॉर्म करना चाहें, चलिए आर्मी को लेकर एक सेंटेंस बना देते हैं. इंडियन आर्मी fought bravely.
तो यहाँ पर जो आर्मी वर्ड है, आर्मी वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आर्मी हमें ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के बारे में बता रहा है, तो आर्मी हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट काइंड आता है हमारे पास फोर्थ काइंड मटेरियल नाउन। फोर्थ काइंड है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम किसी ऐसे मटेरियल या ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनका यूज़ हम किन्हीं दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, इन सब से क्या करते हैं, हम किसी दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कॉटन हमारे मटेरियल नाउन कंसीडर किए जाएंगे। अगर हम इसको एक सेंटेंस में फॉर्म करें तो क्या बन जाएगा सेंटेंस भाई, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो एक मटेरियल के बारे में बता रहा है कि मेरी रिंग जो बनी है वो किस मटेरियल की बनी है, वो गोल्ड की बनी है। तो गोल्ड यहाँ पर हमारा मटेरियल नाउन बन जाएगा। इसके अलावा सिल्वर भी हमारा मटेरियल हो सकता है, कॉपर हो सकता है और कॉटन भी हमारा मटेरियल हो सकता है। तो जहाँ पर भी किसी ऐसी चीज़ की बात की जाए जिसका यूज़ हम किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए करते हैं वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे वुडन, लकड़ी से भी हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, तो वुडन भी हमारा यहाँ पर मटेरियल नाउन बन जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ काइंड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड। उनको हम फील तो कर सकते हैं बट उनको हम टच नहीं कर सकते, कंक्रीट नहीं होती हैं वो चीज़ें, वो या तो हमारी इमेजिनेशन में चलती हैं या फिर हम उनको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट हम उनको टच नहीं करते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन चीज़ों की बात करते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, तो ऑनेस्टी को हम टच तो नहीं कर सकते, हम उसको फील ही कर सकते हैं ना, हम उसको महसूस ही कर सकते हैं। ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव, हेट, ये सारी चीज़ें हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएंगी। एंड अगर हम इसको एक सेंटेंस में फॉर्मुलेट करें तो ये कैसे बनेगा, जैसे हमने बोला जो ब्यूटी है वो भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आता है, क्योंकि ब्यूटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। सो इसका सेंटेंस फॉर्म कैसे होगा, ब्यूटी इज ओनली a 9 days wonder, a 9 days wonder, कि जो हमारी सुंदरता है वो सिर्फ 9 दिन की ही मेहमान है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ब्यूटी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रीम्स होती है, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो गई या आर्ट्स की स्ट्रीम हो गई, वो भी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगी। हमारी स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो गई चाहे वो आर्ट स्ट्रीम होगी, वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगी। साइंस स्ट्रीम में हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। आर्ट्स में हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर काउंट की जाएंगी। इसके अलावा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हमसे कलेक्टिव नाउन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन में आपसे पूछा जाएगा कि डैश ग्रुप ऑफ पीपल या डैश ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम किस नाम से पुकारते हैं या हम क्या बोलते हैं इनको। तो हम चलिए वही कलेक्टिव नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन में जिसमें हम ग्रुप की बात करते हैं या ग्रुप की स्टडी करते हैं। जैसे
अगर हम बोले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर वर्ड देते हैं और वो पर्टिकुलर वर्ड है क्लास। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सो ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड फ्लॉक। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन के ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टाइगर्स, टाइगर के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, प्राइड। इसके अलावा कैट के ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी। देखिए स्टूडेंट, बर्ड, म्यूजिशियन, टाइगर, कैट, ये आ गया कि इनके पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या बोलते हैं। स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास बोलेंगे, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोलेंगे, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलेंगे, टाइगर के ग्रुप को प्राइड बोलेंगे, कैट के ग्रुप को कॉलोनी बोलेंगे। इसके अलावा लेबरर्स के ग्रुप को, लेबरर्स जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, लेबरर के ग्रुप को हम गैंग बोलेंगे, गैंग। फ्लावर्स, फ्लावर के ग्रुप को हम बंच या बुके बोलेंगे, बंच और बुके। इसके अलावा आउल्स, आउल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, OWLS, आउल्स। आउल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट बोलेंगे, पार्लियामेंट। डॉग्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं, डॉग्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं। एंड कार्ड्स, जो कार्ड्स हैं हमारे पास, उनके ग्रुप को भी हम पैक बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनके लिए कलेक्टिवली, कलेक्टिव नाउन में हम एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं। सो बाकी के वर्ड्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।